नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नोएडा प्राधिकरण से किसानों का हक और सम्मान लेकर रहेंगे। आज भारतीय किसान यूनियन मंच ने गांव हरौला, नंगली, शाकपुर नंगला, नगली, वजीदपुर, गढ़ी, चौखंडी, ममुरा, नोएडा में पंचायत कर किसानों से संवाद किया। भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर चौहान ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि नोएडा प्राधिकरण किसानों को कमजोर समझने की भूल न करे। इस बार किसान बिना हक लिए घर वापस नहीं लौटेंगे। नोएडा प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र के 81 गाँव के किसानों के प्रमुख करार मांगे। सभी किसानों को वर्ष 1957 से 64.7% मुआवजा और 10% के विकसित भूखंड सभी किसानों को दिया जाए। 10 अक्टूबर से नोएडा प्राधिकरण पर होने वाले धरना प्रदर्शन में नोएडा प्राधिकरण से किसानों का हक और सम्मान लेकर रहेंगे। इस अवसर पर मैसी यादव, धर्मपाल या प्रधान, चरण सिंह प्रधान, बाबा समय, महेंद्र चौहान, सुरेंद्र प्रधान, विक्रम यादव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान, दानिश सैफी, गजेंद्र बसोईवा, आशीष चौहान, उमंग शर्मा, रिंकू यादव, विमल त्यागी, चमन यादव, जगबीर भाटी, राजवीर चौहान, रिंकू यादव, AK बैसैया, आदित्य शर्मा, अमित यादव, नरेंद्र चौहान, गिरिराज चौहान, DP यादव, उमेश यादव, अजय चौहान, हरि खारी, सोनू बैंसला, प्रेम सिंह यादव, रामपाल प्रजापति, तेज सिंह तोमर, धर्मपाल यादव, ऋषि शर्मा, लाल सिंह चौहान आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत से नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। सर, क्या मुद्दा रहा आज गढ़ी चौखंडी गांव में उपस्थित रहे आप? देखिए, गढ़ी चौखंडी गांव का हो या पूरे नोएडा के 81 गांव का, मुद्दा एक ही है कि जो हमारी पॉलिसी है 5% के हमारे मूल वोट नोएडा प्राधिकरण उनको देने की व्यवस्था में नहीं है। 10% का जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया है, 7% 10% का जो आदेश है उसको आधा लागू कर दिया गया है। उसे पूरा लागू करने की कोई स्थिति नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अधिग्रहण हुआ, खेत खलिहानों का अधिग्रहण हुआ, हमारे घरों का जो गलत अधिग्रहण उन्होंने किया है उसके एवज में जो आबादी विनियमावली 2006 और संशोधन 2011 आया है उसके आधार पर इनको पूरे क्षेत्र का विनियमीकरण करना है। ऐसे जो विश्वास है आपका, क्योंकि 10 से 15 साल हो गए हैं, मौजूदा सरकार विफल रही है कहीं ना कहीं किसानों को सहमति देने में, तो क्या लगता है आपको कि आगे क्या परिणाम होंगे? देखिए, अगर व्यवस्थाएं, सरकार का काम है व्यवस्थाएं पैदा करना, विधायिका का काम है कि अगर कोई रूल है उसको इम्प्लीमेंट करना, अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो उसमें अमेंडमेंट करके उसको विधानसभा के पटल पर लाकर उसको पास करना। और धरना प्रदर्शन किसका आउटपुट होता है? धरना प्रदर्शन हमेशा सरकार की विफलता का आउटपुट होता है। और भारत देश लोकतांत्रिक देश है। देश की आज़ादी से पहले भी संगठन बने जब भारत को आज़ादी दिलाई गई, और आज भी वही व्यवस्था है। लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, संविधान हमें अधिकार देता है, जब सरकार बेलगाम हो, विधायक सांसद बेलगाम हो, अधिकारी बेलगाम हो जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, तो जनमानस में पावर आ जाती है, संगठन बनाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं और वही प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। हमारे करार है और मांग जो शब्द है ये नोएडा प्राधिकरण पर फिट नहीं होता। यहाँ पर एक्विजिशन हुआ, एक्विजिशन में 3 कंडीशन होती है हमेशा। उस दिन जो रेट होता है ज़मीन का एरिया के हिसाब से वो रेट दिया जाता है। हमें यहाँ पे करार नियमावली में 10% पैसा काटा गया, 90% पैसा मिला, 10% का प्लॉट देना था। और तीसरा जो रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट होता है, सोशल इम्पैक्ट वाला पार्ट होता है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और अन्य सुविधाएं, क्योंकि हमारी सिविक बॉडी भी यहाँ इसलिए नहीं है कि नोएडा प्राधिकरण बोलता है कि ये औद्योगिक विकास क्षेत्र है, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, नाली, ये सारे काम नोएडा प्राधिकरण कराता है, इसलिए हमारी सिविक बॉडी भी यहाँ पे भी नहीं है। तो अब हमें विधायक सांसद मिलते नहीं, विधायक से नीचे हमारी लोकतांत्रिक हियरार्की है नहीं, तो हमें तो खड़ा होना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान दल की तरफ आज लोग ज़्यादा देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं हितैषी बनेंगे, किसानों के मुद्दे उठाने के, जो मजदूरों के मुद्दे हैं उनको भी उठाने का एक काम कर रहे हैं। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट संदेश जो मैंने अभी पूर्वत बोला, मैं दोबारा वही बोलूँगा। अपेक्षा जनप्रतिनिधियों से होती है। अगर 404 सीट यहाँ पे विधानसभा की है, 27 करोड़ की आबादी में 27 करोड़ लोग विधानसभा के पटल पर नहीं बैठ सकते। एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है शहर का विधायक के रूप में, और एक बड़ी अदालत जिसको सांसद बोला जाता है सांसद के रूप में। अगर वो लोग अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारा स्वयं का हक है। हम अपने क्षेत्र में जहाँ सीवर उबल रहा है, जहाँ गंदा पानी आ रहा है, सीवर की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बारिश में 2-2 फीट का जल भराव हो रहा है, और ये मुद्दे तो दूर, जो हमारे करार हैं, जो हमारा ड्यू है, लगातार नोएडा प्राधिकरण 90 लाख मीटर जमीन पिछले 7 साल में बेच चुका है। इनसे कोई पूछने वाला हो, टाउन प्लानर से ये पूछने वाला हो, जब 10% भूमि किसानों की वापस करनी थी तो इनको केवल 90% भूमि बेचने का अधिकार है। 10% आवासीय भूमि का हमारा इन्होंने क्यों पूल नहीं बनाया? ठीक है।
जी सर। देखिए बिजली की व्यवस्थाएं चाहे देखिए जहां आबादी ये डूब क्षेत्र की बात अभी जैसे मेरे कुछ साथी यहाँ पे खड़े हुए थे इस अगर शहर को चलाना है तो सारे लोगों का समावेश करना पड़ेगा। यहाँ किसान भी है यहाँ मजदूर भी है उनका भी समावेश करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगा रहे हैं अगर वो कामगार लोग यहाँ से क्षेत्र छोड़ के चले गए जिनको ना बिजली देने की स्थिति में ना पानी देने की स्थिति में। अब एक बात बताइए पिछले 7 साल में एक भी लाल फ्लैट बना कोई योजना नोएडा प्राधिकरण ऐसी लेके आया कि जहाँ पे मजदूर वर्ग अब जाके एप्लीकेशन डाल दे और अपना घर ले ले। आज एक बात तो जरूर देखी होगी आपने क्षेत्र में मजदूर वर्ग की तो बात छोड़िए जो मिडिल क्लास का आदमी है जिसका पे स्केल लाख 2 लाख भी है जो यहाँ पहले 70 लाख 80 लाख या 1 करोड़ रुपए का तक का फ्लैट ले लेता था वो अब यहाँ हमेशा घर विहीन रहेंगे। आज जो भी प्रोजेक्ट आता है 5 करोड़ से और 15 करोड़ की इन्वेंट्री लेके आ रहा है ये शहर कहाँ जाएगा वो मजदूर कहाँ जाएगा। दूसरी बात आबादी का जो हम बात कर रहे थे खेत खलिहानों का अधिग्रहण होता है घरों का अधिग्रहण नहीं होता और जिन जमीन का हमने मुआवजा ही नहीं लिया और जबरदस्ती कोई मुआवजा ट्रेजरी में डाल दे। यहाँ कोई आदमी खड़ा है ये भैया मेरे से बोलने लगे सुधीर जी आपका हमें घर चाहिए आप हमें घर ना दे मैंने आपका पैसा रजिस्ट्रार में जमा करा दिया कोई जबरदस्ती है क्या। हम उस पर घर बैठे हुए हैं हमारा घर है वो हमारी आबादी है उस पे से नोएडा प्राधिकरण का नाम हटना चाहिए। और एक और बात 1932 के बाद गढ़ी साहब के बंदोबस्त के बाद यहाँ पे आबादी का निर्धारण नहीं हुआ। सबसे पहला काम एक्विजिशन से पहला काम था सर्वे होता सर्वे से पहले गांव की सीमा को निर्धारित करते बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से वहाँ पे जमीन छोड़ दे लेकिन इन मूलभूत बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पेरिफेरल नोड की आबादी को आबादी घोषित किया जाए अंदर खसरावार सर्वे हो प्राधिकरण के अधिकारी आए सर्वे की जरूरत नहीं है खसरावार सर्वे वो आए देखिए घर बना हुआ है इस खसरे पे घर है उसको अपनी लिस्ट में डालें आगे आने वाली बोर्ड मीटिंग में उसका अनुमोदन कराएं और एक साथ इसका विनिर्माण हो सकता है केस टू केस से इसका कभी भी समाधान नहीं होगा। सर लास्ट क्या अल्टीमेटम देना चाहेंगे मुझे सरकार को। अल्टीमेटम ये है कि अगर ये नोएडा प्राधिकरण कोई ऑटोनोमस बॉडी है ये अपना फंड स्वयं से निर्धारित करती है। एयरपोर्ट बनाएंगे आप मेट्रो बनाएंगे न्यू नोएडा बनाएंगे ग्रेटर नोएडा को कर्ज देंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करेंगे तो किस चीज़ से काम कर रहे हो चेतावनी देना चाहते हैं हम स्पष्ट रूप से। आपके पास केवल एक प्रोडक्ट है किसानों की जमीन जिसको बेचकर आप रेवेन्यू कमाते हैं। आपने 2 रुपये मीटर 5 रुपये मीटर मैक्सिमम 1500-1600 रुपये मीटर की जमीन वो भी 2012-13 में लिए आज आप 2.5-3 लाख रुपए के ई ऑक्शन से अपनी जमीनें बेच रहे हैं। आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपके करार हैं एक्विजिशन में उनको पूरा करा जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नोएडा प्राधिकरण को हम चलने नहीं देंगे इस संस्थान को हम बंद करेंगे और ये अधिकारी हमारी नहीं सुनेंगे ये जनप्रतिनिधि हमारी नहीं सुनेंगे तो हम इसके यहाँ की लोकल बॉडी को बाईपास करेंगे। हम मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचेंगे और प्रदेश की सरकार नहीं सुनेगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत नमस्कार।